स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। शाम के 6 बज चुके हैं और ये वक्त है न्यूज रूम लाइव का। इस खास बुलेटिन में हम आपको बताते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आज दिन भर में कौन सी वो बड़ी खबरें हैं। ट्विटर की सफाई आई है। उत्तर प्रदेश में जो गाजियाबाद में जो तस्वीर निकल कर आई उसके बाद से पूरे देश में हंगामा शुरू हो गया। लगातार बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और ट्विटर की इस पर सफाई आई है। और इसी मुद्दे पर योगी सरकार सख्त दिखाई दे रही है। 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें ट्विटर भी शामिल है। विपक्ष फैला रहा अफवाह। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये बात कही गई है कि राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष जो है वो अफवाह फैला रहा है। इसके बाद आखिर में बात करेंगे, देश में टीके से पहली मौत हुई है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं और एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो ये तमाम खबरें हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मुरादाबाद से। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। लव जिहाद का मामला यहां से सामने आया है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, अहम खबर है। धोखेबाज को खोजते हुए मुरादाबाद पहुंची पीड़ित। गौतम बुद्ध नगर में हुई थी लड़की की शादी। एक ही कंपनी में काम करते थे दोनों। महिला शाखा ग्रेटर नोएडा में मामला दर्ज हुआ है। नाम बदलकर शादी करने का आरोप है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर है, मुरादाबाद से आ रही है। लव जिहाद का मामला यहां से सामने आया है और धोखेबाज को ढूंढते हुए मुरादाबाद पहुंची है पीड़ित। और मैं कंपनी में जॉब करती थी। वहाँ पर मुझे ये लड़का मिला था जिसका नाम हिंदू समझती थी मैं उसको। ये कुछ समय बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये लड़का मुस्लिम है। मुझे इसका आधार कार्ड मिला था। जब मुझे इसका आधार कार्ड मिला तो मैंने इसको बोला कि ये तो मुस्लिम नाम है, तो मैं तुम तो मंदिर भी जाते हो, हर जगह जाते हो। बोला तो क्या हो गया, तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं वरना चुपचाप रहती रहो मेरे साथ ऐसे ही। तो मैंने बोला कि ऑब्जेक्शन करा तो उसने मेरे कुछ फ़ोटोज़ थे और जो वीडियोज़ थे उनको वायरल करने के लिए बोला। ठीक है, जब उसने उसको वायरल करने के लिए बोला तो मैंने मना करा कि तुम जो अननेसेसरी उसके साथ रहना ही पड़ा प्रेशर में आके। ठीक है, इस बीच में 1-2 बार प्रेगनेंट भी हुई थी, उसने मेडिसिन भी लाई थी। और अभी लास्ट मार्च या अप्रैल की मेरे पास रिपोर्ट भी है प्रेगनेंसी की। उस टाइम उसने मुझे इतना मारा था कि मेरे जो मिसकैरेज हो गया था मेरा। ठीक है, और मेरे को कुछ खिलाया भी या था जिसकी वजह से नेक्स्ट डे मेरे को मिसकैरेज हो गया था। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कंपनी में काम करते थे दोनों और गौतम बुद्ध नगर में लड़की की शादी हुई थी। लव जिहाद का ये पूरा मामला है और धोखेबाज को ढूंढते हुए मुरादाबाद पहुंची पीड़ित। तो नाम बदलकर शादी करने का आरोप है। महिला शाखा ग्रेटर नोएडा में मामला दर्ज हुआ है। दोनों लोग एक ही कंपनी में काम करते थे। और बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने बात कही है, बयान दिया है और कहा है कि विपक्ष जो है वो अफवाह फैला रहा है। तो विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। राम मंदिर के नाम पर गुमराह कर रहा है विपक्ष। अफवाहों के बावजूद राम भक्त अडिग हैं। सपा सरकार ने राम भक्तों के खून से होली खेली है। कांग्रेस ने श्री राम को काल्पनिक बताया था। विपक्ष की सच्चाई जनता अच्छे से जानती है। चुनाव के चलते अफवाह फैला रहा है विपक्ष। तो ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये बयान आया है। डेप्यूटी सीएम हैं और उन्होंने ये सारी बातें कही हैं कि विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। राम मंदिर के नाम पर गुमराह कर रहा है विपक्ष। अफवाहों के बावजूद राम भक्त जो हैं वो अडिग हैं। समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया है केशव प्रसाद मौर्य ने और कहा है कि सपा सरकार ने राम भक्तों के खून से होली खेली है। कांग्रेस ने श्री राम को काल्पनिक बताया था। विपक्ष की सच्चाई जनता अच्छे से जानती है। चुनाव के चलते अफवाह फैला रहा है विपक्ष। तो सुनवाते हैं आपको केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, राम भक्तों के खून से होली खेली, और जिन लोगों ने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया कि वहां मंदिर का निर्माण ना होने पावे, देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद भी जिनकी छाती मतलब एकदम फट रही थी, वह सारे मिलकर के इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं और कोई भी दुष्प्रचार सफल नहीं होने पाएगा। और आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के दुष्प्रचार में कोई दम नहीं है, या केवल जो राम मंदिर निर्माण
होते हुए देखना नहीं चाहते, या जो राम भक्तों की भावना है उसको आहत करने का काम करना चाहते, वही विरोध कर रहे हैं। ये निवेदन करूंगा, क्योंकि आप आगरा में हैं और वहाँ जो आपके पत्र के प्रतिनिधि हों, कोई घोटाला, कोई घपला नहीं है। ये विरोधियों का एकदम दुष्प्रचार का कई चीज दुष्प्रचार होते हैं। लोकार्पण शिलान्यास समारोह में प्रसाद मौर्य की तरफ से कही गई हैं। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि इसमें भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, राम मंदिर के नाम पर गुमराह किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। अफवाहों के बावजूद राम भक्त जो हैं वो अडिग हैं। सपा सरकार ने राम भक्तों के खून से होली खेली है। कांग्रेस ने श्री राम को काल्पनिक बताया था। विपक्ष की सच्चाई जनता अच्छे से जानती है। तो ये तमाम बातें केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कही गई हैं। बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, चुनाव के चलते अफवाह फैला रहा है विपक्ष। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये बात कही गई है। आगरा पहुंचे हुए थे केशव प्रसाद मौर्य और वहीं पर जाकर उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है। विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है, राम मंदिर के नाम पर गुमराह कर रहा है विपक्ष। अफवाहों के बावजूद राम भक्त अडिग हैं। संदीप शर्मा हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। संदीप, केशव प्रसाद मौर्य वहां पर पहुंचे हुए थे, क्या कुछ और उन्होंने कहा है, क्या कुछ तमाम बातें कही, एक बार तफसील से समझाइए और इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज आगरा और मथुरा को 483 करोड़ रुपए की 395 योजनाओं की सौगात दी है। आपको बताते चले कि आगरा के सर्किट हाउस में उप मुख्यमंत्री पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने जो सभा है उसको संबोधन किया और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस तरीके से विपक्षियों द्वारा उन पर राम मंदिर के नाम पर विपक्षियों द्वारा उनको गुमराह किया जा रहा है, फर्जी अफवाहें फैली जा रही हैं, लेकिन राम भक्त अपनी जगह पर टिके हुए हैं, वह किसी भी तरह से पीछे नहीं हटने वाले हैं। वहीं उन्होंने अखिलेश सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि राम भक्तों जो विपक्ष है, सपा है, उसने सरकार के राम भक्तों के खून से होली खेली है और पूरी तरह से उन्होंने विपक्ष पे हमला करते हुए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। बात करेंगे अगली खबर की। देश में टीकाकरण हो रहा है और उसके बाद अब ये खबर निकल कर आ रही है कि देश में टीकाकरण के बाद पहली मौत हुई है। 8 मार्च को 68 वर्षीय बुजुर्ग की टीकाकरण के बाद मौत हो गई। एक रिपोर्ट देखिए। वैक्सीन लेने से भारत में पहली मौत, AEFI पैनल की रिपोर्ट में पुष्टि। ये टीका कितना जानलेवा है? देश में कोरोना की दूसरी लहर पर धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है। ज्यादातर राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। साथ साथ वैक्सीनेशन अभियान भी जोर शोर से जारी है। देश में फिलहाल कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी वैक्सीन दी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी कुछ और वैक्सीन इस अभियान को और तेजी देंगी। वहीं वैक्सीन के साइड इफेक्ट की खबरें भी कई बार सुनने को मिलती रहती हैं। इन सब के बीच कोरोना की वैक्सीन से मौत का पहला मामला सामने आया है। देश में कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर शोध कर रहे एक सरकारी पैनल यानी AEFI ने टीके के चलते एक व्यक्ति के मौत की पुष्टि की है। AEFI यानी एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन वो कमेटी है जो वैक्सीन के बाद होने वाले विपरीत असर की निगरानी करती है। AIFI कमेटी की रिपोर्ट में 31 गंभीर मामलों में 18 मामले कोइंसिडेंटल थे। इनका वैक्सीन से कोई लिंक नहीं था, जबकि 7 मामले अनिश्चित यानी टीकाकरण के तुरंत बाद के हैं। लेकिन कोई सबूत नहीं है कि ये टीके के कारण थे, जबकि 3 मामले वैक्सीन प्रोडक्ट रिलेटेड थे। एक मामला एंजाइटी रिलेटेड रिएक्शन था, जिसे एनफ्लेक्सिस कहा जाता है और वैक्सीन लेने के आधे घंटे के अंदर शरीर में हुए गंभीर रिएक्शन के तौर पर माना जाता है। मेरा इसमें यह कहना है कि 16 जनवरी से शुरू हुए कोविड टीका अभियान में अब तक हमारे देश में करीब 25 करोड़ लोगों को यह वैक्सीन लग चुका है। ज्यादातर लोग स्वस्थ हैं, कुछ लोगों को हल्के रिएक्शंस हुए हैं जिसमें बुखार या लोकल रिएक्शन
सिर्फ एक व्यक्ति की मौत कोविड वैक्सीनेशन के लेने के बाद हुई है, वो भी सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होने के कारण। इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट कहा जा सकता है कि कोविड वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा सेफ है, लोगों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन के बारे में कोई जो भ्रम फैल रहा है कि वैक्सीनेशन से मौत हो जाती है या वैक्सीनेशन से नुकसान होता है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सब मिथ्या है। मैं डॉक्टर तुलिका चंद्रा, प्रोफेसर एंड हेड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ। वैक्सीनेशन आज की तारीख में कोविड के अगेंस्ट हमारी एकमात्र सेफ्टी है, एकमात्र बचाव है। और इससे जो थोड़ी बहुत अगर आप सुनते हैं कि प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उसका एलर्जिक रिएक्शन है या उसका रिएक्शन है जो किसी भी वैक्सीन के बाद होता है, और उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल विशेषज्ञ भले ही कह रहे हों कि टीके से कोई खतरा नहीं है, लेकिन टीके से एक मौत की पुष्टि के बाद लोगों में वैक्सीन को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। और हो भी क्यों ना, टीके से मौत या अन्य किसी बीमारी की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं, लेकिन सरकार इसे मानने को तैयार नहीं थी। और आज जब टीके से मौत की पुष्टि हो गई है, तो विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि ये सामान्य बात है। खैर जो भी हो, ये बात तो तय है कि इस मौत की पुष्टि के बाद एक सवाल ने जन्म ले लिया है, और वो सवाल है ये टीका कितना जानलेवा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। देश में बेटियां कहां कहानी पहुंच रही हैं, कामयाबी की बुलंदियां छू रही हैं, लेकिन गाजीपुर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। गाजीपुर में एक लकड़ी के बक्से में एक मासूम मिली है। पूरी खबर देखिए। खुशबू है ये बाग की, रंगों की पहचान, जिस घर में बेटी नहीं वह घर है रेगिस्तान। बेटियां कम किसी से नहीं हैं, इनसे ही देश की शान है, इनसे ही सारा जहान है। कोई लोभ न कोई माया, देश की मिट्टी पर इनका सर्वस्व कुर्बान है। लेकिन ये तस्वीर इस लाइन पर मानो लकीर खींच रही हो। जी हाँ, लगातार देश में बेटियों को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। बेटी बचाओ अभियान के बाद कुछ तस्वीरें ऐसी आ जाती हैं जिसे देखकर हर किसी का दिल सहम उठता है। ये मासूम बच्ची भी कुछ ऐसा ही दर्द झेल रही है, जिसे पता ही नहीं कि वो कहाँ है और उसकी पहचान क्या है, घर क्या है, ठिकाना क्या है। गाजीपुर गंगा नदी में मिली बच्ची, लकड़ी के बक्से में ददरी घाट पर मिली बच्ची। गाजीपुर के ददरी गंगा घाट किनारे बक्से में एक बच्ची मिली है। कोतवाली थाना के अंतर्गत आने वाली गंगा नदी के किनारे मल्लाह गुल्लू चौधरी को बच्ची मिली। गुल्लू चौधरी बच्ची को लेकर घर आए। जिस लकड़ी के बक्से में बच्ची बंद थी, उसमें देवी देवताओं की तस्वीरें भी लगी हुई थी। बच्ची को टीका लगाकर चुनरी पहनाया गया था, साथ ही बच्ची की कुंडली बक्से में रखी गई थी। आइए देखते हैं क्या लिखा था उसकी कुंडली में। ओम गणेशाय नमः। नाम गंगा, जन्म राशि राम, नक्षत्र मृग स्पर्श, कन्यादान 14 जून 2021, दिन सोमवार, मन्नत गंगा जी को कन्यादान, कन्या जन्म 25 मई 2021 मंगलवार। बच्चे को आवाज़ मिली तो उसको बच्चे को कोई छू नहीं रहा था। वहाँ हम गए, है ना, दौड़ करके घाट पे से दौड़ कर गए। उसके बाद वहाँ बच्चा पेटी जब खोलें तो उसमें देखें कि बच्चा है। किस तरह की पेटी थी वो पलाई की पेटी है। कोतवाली में जाकर देखिएगा, रखे हैं, है ना। मेरे पास है, वीडियो देख लीजिए। तो गंगा में थी या मतलब गंगा में थी? अच्छा, गंगा में ही थी। हाँ, गंगा में ही थी, है ना। तो हमने पेटी बह के जा रही थी। हाँ, बह के जा नहीं रही थी, हवा की तरफ से साइड में रुक गई थी। अभी हाँ, है ना। हाँ, हाँ, हम पालेंगे। अभी भी डीएम साहब को दरख्त दिए हैं, अभी पालना चाहते हैं हम सर। हाँ, कितना हमारा दर्द है दिल में, वो तो गंगा मैया ने हमको दी है सर। अच्छा, जो बच्चा मतलब बह क्या रहा था, ये पता चला किसका है, क्या है? किसी का नहीं पता चला कि किसका है किसका नहीं है। वहीं जिस मल्लाह गुल्लू चौधरी को बच्ची मिली, उसने बच्ची के पालन पोषण की इच्छा जताई। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने बच्ची को अपने कब्जे में लिया। पूरे मामले की खबर जब सुर्खियां लेने लगी तो योगी सरकार ने बच्ची का संज्ञान लिया और बच्ची की देखभाल का जिम्मा योगी सरकार ने ले लिया।
बहरहाल लग रहा है कि पूरा मामला तंत्र मंत्र साधना से जुड़ा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। न्यूज़ 1 इंडिया अपील करता है कि बच्ची के माता पिता आगे आएं और बच्ची को वो अधिकार दें जिसकी वो हकदार है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गाजीपुर से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। तो ये बेटी किसकी है, कहां से आई है, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान ले लिया। एक बड़ी खबर है लखनऊ से आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े आदेश जारी कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। दुष्प्रचार करने वालों पर कठोर कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है, फेक वीडियो, फेक न्यूज़ के प्रसार पर सख्ती से निपटें। सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की एक भी कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, लखनऊ से आ रही है। सीएम योगी ने कड़े आदेश दे दिए हैं। सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। दुष्प्रचार करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो, फेक वीडियो, फेक न्यूज़ के प्रसार पर सख्ती से निपटा जाए और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की एक भी कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। और लखनऊ से एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज़्यादा बातचीत करने के लिए। एसके वाजपेयी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ कड़े निर्देश जारी किए गए हैं, एक बार तफसील से बताइए और समझाइए। एसके वाजपेयी, आवाज मिल रही है आपको, सुन पा रहे हैं आप हमें? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दुष्प्रचार करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। फेक वीडियो, फेक न्यूज़ के प्रसार पर सख्ती से निपटा जाए, ये तमाम बातें कही गई हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की एक भी कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी, तो ये बात कही गई है। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। दुष्प्रचार करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। फेक वीडियो, फेक न्यूज़ के प्रसार पर सख्ती से निपटें। सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार को लेकर सीएम योगी सख्त। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा बातचीत करने के लिए। एसके वाजपेयी, मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया को लेकर सवाल उठ रहे थे, बहुत सारे ऐसे भ्रामक वीडियो, फेक खबरें लगातार आ रही थी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने, अगर हम देखें तो जब कोरोना काल चल रहा था उस दौरान भी सभी थानों को निर्देशित किया गया था डीजीपी मुख्यालय की तरफ से कि अगर उनके क्षेत्र में कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके का कोई वीडियो सर्कुलेट करता है या कोई भी इस तरीके का जो फेक न्यूज है वो चलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कितनी कार्रवाई उन्होंने पूरे दिन भर में की है, इसका डिटेल जो डीजीपी मुख्यालय है उसको भेजा जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दोबारा से इस पूरे मामले को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। खास तौर पर जो सांप्रदायिक मामलों पर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए जो इस तरीके के वीडियोस या कोई भी पोस्ट जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता हो अगर पोस्ट करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। तो निश्चित है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में इस तरीके की कार्रवाई हमको देखने को मिलेगी। खासतौर पर सोशल मीडिया पर अब यूपी पुलिस अपनी गहन निगाह रखेगी और कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके का कोई वीडियो, फोटोज या पोस्ट अगर सर्कुलेट करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और हमने देखा है कि गाजियाबाद का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और गाजियाबाद प्रकरण के मामले में ट्विटर की तरफ से सफाई दी गई है, क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको बताते हैं। बड़ी खबर है आज की, ट्विटर पर एफआईआर दर्ज होने का मामला है। ट्विटर ने गाजियाबाद प्रकरण पर सफाई दी है, मामले की जांच कर रहे हैं। गाजियाबाद में ट्विटर पर दर्ज है एफआईआर, बुजुर्ग की पिटाई पर गलत खबर दिखाने का आरोप है। तो गाजियाबाद में ट्विटर पर दर्ज है एफआईआर। और गाजियाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है, अहम खबर है, बुजुर्ग की पिटाई का ये मामला है और राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ तहरीर दी गई है। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने थाने में तहरीर दी है। राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।
तो नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक। नंद किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। नंद किशोर जी, क्या कुछ कहा है आपकी तरफ से, क्या कुछ कहा गया, तहरीर दी है आपने? हमने तहरीर दी है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से ट्वीट किया और राम भक्तों के ऊपर जिस तरह से सीधा सीधा हमला किया है, और जबकि उस घटना में मुस्लिम भी हैं, इसको पुलिस ने उसी टाइम गिरफ्तार करके पूरे मामले को बहुत अच्छी तरह से सॉर्ट आउट कर दिया था। लेकिन राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके जिस तरह से ये पूरा एक तरह से एक हिंदुओं को बदनाम करने का और मुसलमानों को उकसाने का काम किया है, दंगा भड़काने का काम किया है, उसके लिए हमने कहा कि इन पर रासुका लगनी चाहिए, ओवैसी हो या राहुल गांधी हो। इन्होंने जब ट्विटर पे मुकदमा हो सकता है या दूसरे लोगों पे मुकदमा हुआ है ट्वीट करने पे, तो राहुल गांधी कानून से बड़े नहीं है, तो उन पर रासुका लगाई जाए। और जिस तरह से लगातार वो राहुल गांधी जी अपने बयान लगातार राष्ट्र के विरोध में देते हैं, तो जरूरी है कि इस पार्टी की सदस्यता भी रद्द हो। नंद किशोर जी, अभी आपने तहरीर दी है, FIR दर्ज किया जाए, रासुका लगाई जाए, बहुत सारी बातें आपकी तरफ से कही गई हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं किया जाता है तो क्या करेंगे आप? नहीं किया क्यों नहीं जाएगा? कानून का अपना, हमारे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उन्होंने जिस तरह से एकदम कार्रवाई की ट्विटर से लेकर के और तमाम लोगों पे, तो राहुल गांधी झूठे होंगे, ध्यान में नहीं रहा होगा उनका ट्वीट, तो हमने उनको ध्यान दिला दिया है, हर हाल में मुकदमा दर्ज होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और तमाम बातचीत न्यूज़ वन इंडिया से करने के लिए। तो राहुल गांधी और असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ यहां पर तहरीर दी गई है, यहां तक कि रासुका लगाने तक की बात यहां पर कही गई है। नंद किशोर गुर्जर खुद हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।